तो देखो 5 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीसरा 9th पार्ट है। ये 9th पार्ट में दिया क्या है, गिवन क्या दिया है, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और क्या दिया है, s इज इक्वल टू 192 और फाइंड डी निकालना। क्या करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि s दिया है तो s ना n की वैल्यू 8 है तो sn इज इक्वल टू ये तो s n, जैसे sn इज इक्वल टू 192 आई n की वैल्यू 8 है तो s 8 इज इक्वल टू 192, ठीक है। तो s 8 का क्या फार्मूला होगा, 8/2 और a प्लस इन 8, ऐसे ना a 8 तो s 8 के स्थान पे 192 पता, ये होगा कट जाएगा तो 4, a की वैल्यू पता है 3, ये 8 आ गया ना, 192/4 इज इक्वल टू 3 प्लस a 8, 192/4 4 से काट दोगे क्या आएगा 64, 64 आ जाएगा, ये कटेगा तो 3 प्लस 8, 64 से 3 सब्ट्रैक्ट कर 8, 61 इज इक्वल टू 8, 61 8 का क्या फार्मूला है, a 8 माइनस 1 इंटू डी, 61 a की वैल्यू क्या है 3 तो 7 डी, 61 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 डी, ये क्या आएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 58 7 डी, 58/7 इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू 58/7, यही आएगा। तो निकालना वहाँ पे 192 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा, 48, अच्छा 48 आएगा, हाँ इसीलिए तो कट नहीं था, ठीक है। तो देखो यहाँ सिंस s इज इक्वल टू 192 n इज इक्वल टू क्या 8, sn इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, n/2 a प्लस an, ऐसे ना, तो sn के n के स्थान वैल्यू रख दो, s 8/2 a प्लस a 8, ठीक है। s 8 की वैल्यू क्या दी गई है 192, कट गया तो होगा 4 a प्लस a 8, तो 192/4 a प्लस a 8, a की वैल्यू क्या है 3, ये कट गया तो 48 आता है, a के स्थान पे 3 और ये होगा a 8, 48 से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 55 होगा ना, ये a 8 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो 45 a की वैल्यू अब कैसे रख दो, a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे क्या होगा 70, 45 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 70, तो 42 इज इक्वल टू 70, 42/7 इज इक्वल टू डी, 7 6 जा 42, d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6, ठीक है, d इज इक्वल टू क्या होगा 6, निकालना क्या था इसमें, यही फाइंड डी, hence required common difference, hence required common difference, common difference d is equal to 6, common difference d is equal to क्या होगा 6, देखो अगला क्वेश्चन, कहाँ से क्या है डिस्टर्ब,
अब इसका कौन सा पार्ट, एक और बचा है ना, थर्ड का कौन सा, 10th पार्ट। क्या है बोलो, एल इज इक्वल टू 28, Yes, is good. एस इज इक्वल टू 144, एन इज इक्वल टू 9 and 8। ये निकालना, यस दिया है नहीं, यस 9, यस 9 दिया। क्या फार्मूला जानते हो, यस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, जानते हो ना, फार्मूला जानते हो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एन की वैल्यू 9 दी गई है, तो इसका मतलब यस 9 एन अपॉन टू 9 अपॉन टू, ए की वैल्यू पता है नहीं पता है, एन की वैल्यू पता है 28। अब यस 9 के स्थान पर क्या लिख दोगे, 144, तो 9 अपॉन टू ए प्लस 28, तो 144 इंटू ये 9 अपॉन टू इधर है तो 2 अपॉन 9 हो जाएगा, ए प्लस 28, 16 9 जा 144, 16 2 जा 32, इसके फॉर्म भरने के लिए 5 अक्टूबर 2023 इसमें फॉर्म भरने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा जिसको तैयारी करेंगे 32 से 28 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या है, ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, यही ना निकालना भी, ये ना निकालना था। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ लिखी, क्या क्या है, 9 17 25 डैश डैश, taken to give some 636, दो बार टेस्ट में आ चुका। दो बार आ चुका नहीं, मैं किए हो दोनों बार किए, उसी में एच क्या लिखोगे, 9 प्लस 17 प्लस 25 डैश डैश अप टू डैश डैश, पूछ फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या हो 9, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या करोगे, 17 माइनस 9, 17 से 9 निकालो तो 8 आएगा कि नहीं, और मान लेते हैं कि इसके n टर्म को जोड़ने से 636 आएगा। लेट सम ऑफ n टर्म ऑफ गिवन 80 is 636, that is Sn is equal to 636। Sn का क्या फार्मूला, n upon 2 2a plus 636, तो क्या लिख दोगे, n upon 2 into a की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 8 636, ये होगा n अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो 9
और ये कॉमन लेंगे तो क्या होगा 8 इंटू ये 4 बच जाएगा। ये की वैल्यू 9 कहाँ से आ गई? ए की वैल्यू 9 एक ही वैल्यू है। ये तो n माइनस बने रहेगा। ये ना पॉइंट 9 दूना 18 हो गया 8n माइनस 8 636। अब क्या करेंगे ये ना पॉइंट 2 18 से 8 निकल गए तो 10 बचा ना 8n इज इक्वल टू 636। इससे 2 कॉमन ले सकते हैं कहीं 2 कॉमन ले लो तो n अपॉन 2 2 कॉमन ले लिए बचेगा 5 + 4n 636 2 कट गए तो n 5 + 4n 636। ठीक है अब इसको क्या लिख सकते हैं 5n 4n स्क्वायर इज इक्वल 636 4n स्क्वायर प्लस 5n 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है अब इसको क्या लिखेंगे 4n स्क्वायर। अब ये 53n माइनस 48n 636 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर सकते हैं इन दोनों से कुछ कॉमन इन दोनों से कुछ कॉमन इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं n केवल 4n + 53 ऐसे क्या कॉमन ले लेंगे 16 चौक 12 चौक 48 12 तो 4n और प्लस 53 इज इक्वल टू 0। 4n + 53 कॉमन n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या होगा 4n + 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4n इज इक्वल टू -53। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी याद साथ के एक आया था स्क्वायर रूट ऑफ ना जो कि आपको याद होगा n इज इक्वल टू -53/4 n इज इक्वल टू 12। n की ये वाली वैल्यू रिजेक्ट होगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कैन नेवर बी नेगेटिव एंड रैशनल। तो क्या लिखोगे n इज इक्वल टू -53/4 रिजेक्ट बिकॉज n is number of term number of term so it can never be negative and fractional। तो n is equal to क्या हो 12 n is equal to 12 n is equal to 12। इस एमपी सीरीज के 12 टर्म को जोड़ने से 636 आएगा 10 यस 12 इज इक्वल टू 636। इवन एमपी के 12 टर्म को जोड़ने पर क्या आएगा 636 आएगा 6 से 36 आएगा। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो जैसे उस बात की। क्वेश्चन नंबर अगला नंबर में क्या है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए इज 5 ए इज इक्वल टू 5 दिया है और एल इज इक्वल टू 45 और
हैं Yes, दिया है सर 400 और सर इसमें डी पूछा फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन, हाँ फाइंड एन एंड डी, ये निकालना, एन और डी निकालना। कैसे निकालोगे? देखो कैसे निकाल पाओगे इसको। ए एल तो दिया है, एस एन का फार्मूला लगा सकते हो। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म को पता ही रखा था, तो एस एन के स्थान पे 400 लिख दिए, अब एन अपॉन टू लिख दिए, ए के स्थान पे 5, लास्ट टर्म के स्थान पे 45, 400 एन अपॉन टू इंटू 50, तो 400 इंटू 2 इज इक्वल टू एन इंटू 50, 800 इज इक्वल टू 50 है, 800 अपॉन 50 इज इक्वल टू एन, 0 0 कट गया, 5 8 ये क्या है, 5 से 16 85 16 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू क्या आ गया 16। निकालना तो एन और डी चाहिए ना, एन तो मिल ही गया मान लो। अब एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन इज इक्वल टू ए 16 होगा कि नहीं, एन इज इक्वल टू एन ना होता है, एन इज इक्वल टू ए 16, एन की वैल्यू आ गई। तो लास्ट टर्म दिया क्या 45, ए 16 का क्या फार्मूला, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 45 ए के स्थान पे क्या लिख देंगे 5, ये होगा 15 डी, 45 से 5 निकल गया 15 डी, 45 से 5 निकला तो क्या बचा 40, 15 डी, 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू डी, 5 3 जा 5 8 जा, तो डी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। दिस इम्प्लाइज डी की वैल्यू क्या आ गई 8 अपॉन 3। एन और डी मिल गया देखो, ठीक है। Hence total number of term, total number of term in given AP is 16 and common difference D is equal to 8 upon D is equal to 8 upon 3. इस नंबर को क्या है बोलो। The first and the last term of these are 17 and 50 respectively. Its common differences is 9 how many terms are there and what is their sign. ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या 17, ठीक है। लास्ट टर्म कितना है 350 और D is equal to 9, How many terms are there and what is एन की वैल्यू निकालना है एंड एस एन निकालना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है, उनका सम भी निकालना है। क्या करेंगे एन इज इक्वल टू क्या होता है सिंस एन इज इक्वल टू ए एन, ठीक है। लास्ट टर्म मान लेते हैं एन टर्म,
लेट एल इज इक्वल टू ए एन। तो क्या होगा एल, एल की वैल्यू आपको पता है 350। ए एन का क्या फार्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 350 ए के स्थान पे 17 लिख दो, एन माइनस 1 डी के स्थान पे 9 लिख दो। तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस 1। 350 से 17 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 333 ऐसे इज इक्वल टू 9 एन माइनस 1। 333 अपॉन 9 एन माइनस 1, ये 3 से काट सकते हो, 1 1 1 ये 3, 1 1 1 बटे 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये काटोगे तो क्या आएगा 37 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 37 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 30 है। एन की वैल्यू तो आ गई, अब क्या निकालना है एस एन। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एल, यही ना। तो एस 38 इज इक्वल टू 38 अपॉन 2। ए की वैल्यू तो पता है ना 17, एल की वैल्यू पता है 350, ये 2 से कट जाएगा तो 19 बचेगा। यस 38 इज इक्वल टू 19 इंटू 350 में 17 जोड़ दो 367। यस 38 367 में 19 को मल्टीप्लाई करो 6973। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए। Find the sum of first 22 term of it. D is equal to क्या दिया है 7। 20 टर्म कितना हो 22 टर्म, ये 22 इज इक्वल टू क्या दिया 149। देखो 149 दिया है, Yes, sir. ठीक है। तो फाइंड दी सम ऑफ 22 टर्म। यस 22 निकालना, यस 22 निकालना। क्या दिया है कॉमन डिफरेंस दिया है 7। एपी सीरीज का 22वां टर्म दिया है 149। तो क्या निकालना यस 22 टर्म का सम निकालना है एपी सीरीज की। तो क्या करोगे बताओ 8 क्या लिखोगे सेंस 822 इज इक्वल टू 149। 822 को क्या फार्मूला ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी 149। ए की वैल्यू पता नहीं है, ये 21 इंटू डी की वैल्यू पता है 149। 21 7 जा 147 149। तो ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147, ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2। ए मिल गया, ए 22 मिल गया, डी मिल गया। तो डी उपयोग कर सकते। अब क्या निकालोगे ए एन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला है एन अपॉन 2 ए प्लस एल ए एन। तो यस एन तो यस 22 निकालना है तो 22 अपॉन 2 ए प्लस ए 22। तो यस 22 अपॉन 2 तो 11 बचा। ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 2। ए 22 आपको पता ही ना है 149।
यस 22 11 इंटू 149 को 2 जोड़ दो। अब इसका मल्टीप्लाई करो 11 बन जाए 166 1 6 ये 16661 देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये फिर से बंद हो गया, क्या करता हूँ बंद का हो, डिस्टर्ब है। अब कौन क्वेश्चन बोले? 8 नंबर। कल 12 से 2 बजे टेस्ट है, 12 से 2 इस टाइम पढ़ाएंगे। आ जाओगे 2 बार? नहीं है हिम्मत? स्टेबल ले लें? चलो स्टेबल ले सुबह वालों को पढ़ा देंगे, शाम वाले 4 और 6 बजे वाले आएंगे पढ़ा देंगे। आप लोग तो बहुत जल्दी हो जाएगा, दोपहर भी रहती है, एक बार ही आना होगा टेस्ट देने में। ये 1 नंबर क्वेश्चन देखो। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड सम, कितना क्या निकालना है? सम ऑफ 51। हाँ, यस 51 टर्म निकालना है, जबकि आपको दिया क्या है? वो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म A2 इज इक्वल टू 14 और थर्ड टर्म इज इक्वल टू 18, A3 इज इक्वल टू 18 दिया। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तो क्या लिखेंगे? लेट A and D be the first term and common difference of AP. Then according to question, A2 is equal to 14 and A3 is equal to 18. A plus 2 minus 1 into B 14 and A plus 3 minus 1 into D 18. A plus 1D is equal to 14 and A plus 2D is equal to 18. ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन हो गया सेकंड। अब क्या करेंगे? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ये माइनस माइनस माइनस, ये एक कट गया, एक डी से 2D निकला तो माइनस डी, 14 से 10 निकला तो माइनस 4, ये कट गया। D इज इक्वल टू 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो A इज इक्वल टू क्या होगा? 10।
A इज इक्वल टू 10। अब क्या निकालना है आपको? यस 51। तो यस 51 का क्या फार्मूला लिखोगे? 51 A प्लस 51 यस 51 है ना, 51/2 और 2A प्लस 51 माइनस 51 माइनस 1 इंटू डी ऐसे। तो यस 51/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ चुकी है? 10। ये होगा 50 इंटू डी की वैल्यू क्या आ चुकी है? 4। यस 51। वैसे सब क्लास को हम पढ़ाने के लिए बुलाए हैं, टेस्ट लेने के लिए। 50 जो को क्या होगा? 200। ये कट जाएगा क्या है? 110। यस 51 इंटू 110 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5610 क्या आता है? 5610 5610 51 टर्म का सम। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या दिया है? सम ऑफ 7 टर्म ऑफ ए पी इज गिवन। Yes, 7 दिया है। यस 7 इज इक्वल टू 49। यस 17 इज इक्वल टू 289। फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। यस 15 निकालना है। जो दिया उसी का फार्मूला लगा दो। यस 7 का क्या फार्मूला है? 49 7/2 ये होगा 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। 7/2 को उधर ले जाओ तो क्या होगा? 7/2 2A प्लस 7 से 1 निकला तो क्या बचा? 6B इज इक्वल टू 49। तो 7/2 इसे 2 कॉमन भी ले सकते हो ना, यहाँ से दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 3D तो 49। 2 कट भी गया तो 7A प्लस 3D इज इक्वल टू 49। तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 49/7 कट जाएगा तो 7 आएगा। A प्लस 3D इज इक्वल टू 7 इक्वेशन फर्स्ट। अगेन यस 17 इज इक्वल टू 289। यस 17 का फार्मूला लगाओ। 17/2 और ये 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। और पहले नहीं बनता रहा होगा, अब तो बन जाएगा ना। फार्मूला बार बार यूज कर चुके 50 सवालों में। 2A प्लस 16 डी 289। 2 कॉमन ले लो 17/2 और 2 कॉमन ले लिए। A प्लस 8D 289 और 2 कट गया। 17 को उधर ले जाएंगे तो A प्लस 8B 289/17 17 आएगा। A प्लस 8D इज इक्वल टू 17 इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। फर्स्ट और सेकंड लिखो और A और D की वैल्यू निकालो। Subtracting equation second term first. Subtracting equation second term first. ठीक है। तो क्या होगा? माइनस 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 तो क्या होगा? ये तो कट गया ना। 3D से 8D निकला तो -5D। 7 से -17 निकला तो -10। माइनस माइनस भी कट गया।
तो d इज इक्वल टू 10/5 2 जा, तो d इज इक्वल टू क्या मिल गया 2, d की वैल्यू क्या मिल गई 2। तो क्या करेंगे, d की वैल्यू कहाँ रखेंगे, फर्स्ट सेकंड किसी एक में, putting the value of d in equation first, putting the value of d in equation first, a plus 3d is equal to 7, a plus 3d is equal to 7, a 3 into d के स्थान पे 2, a plus 6 is equal to 7, a is equal to 7 minus 6, तो a is equal to 1, a is equal to 1, ठीक है ना। ए और डी मिल गया, अब क्या निकालना है आपको, Yes, sir. yes 15 Yes. 15/2 और 2a Yes, प्लस sir. yes n है Yes, sir. 15 yes n निकाल देन स्क्वायर आता है, क्या आंसर है, Yes, sir. yes n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, yes n इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 1 और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, तो yes n इज इक्वल टू होगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 कट गया, तो n/2 इंटू 2n 2 कट गया, तो yes n इज इक्वल टू क्या होगा n स्क्वायर, yes n इज इक्वल टू क्या हुआ n स्क्वायर। yes n is equal to n square। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन an is equal to क्या 3 plus 4n, then find sum of 15 term, क्या करोगे, सिंस an दिया है 3 plus 4n, a1 इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 1, यानी फर्स्ट टर्म आ गया, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, ये आ गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दिए थे हम, है ना, देखो a2 निकाल लो, 3 प्लस 4 इंटू 2, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 8, a2 इज इक्वल टू 8 3 11, a2 आ गया, तो क्या निकालना है d, तो d का क्या फार्मूला है a2 माइनस a1, 11 माइनस 7 4 आंसर, या तो अब डी की वैल्यू आई अभी ना, अब निकालना है यस 15, तो 15 का क्या फार्मूला है 10/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो यस 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आई है, ए है a1 है वही ए 7 और 15 से 1 निकल 14 और डी की वैल्यू क्या है 4, yes 15, तो 15/2 7 2 जा 14 और 56, yes 15/2 14 और 56 जोड़ दो 70 आ गया है ना, 2 पार्ट से काट दो 35, 11 से 7 निकलेगा तो किस कहाँ और अब देखो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी 7, 15 इंटू 35
क्या आता है मल्टीप्लाई करना? 525 525 plus 15. Hence sum of 15 term. 15 term of given is 525. वे 2 घंटे इंटरेस्ट देने के बाद चले जाना है, बहुत क्वेश्चन नहीं देंगे, तो थोड़ा सा झपकी उपकी लेके फिर आ जाना। सो नहीं आओगे, आगे जो गैप हुआ है बीच में तो एक प्रॉब्लम हो जाए कुछ, हाँ? आ जाओगे, हाँ? 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। हम उस क्वेश्चन पर ले लेंगे कहाँ से आगे, जमोरी से। जाते हैं